नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है साइंस का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं वो ऑब्जेक्टिव को मिला लीजिए। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है वो भी स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि सेम सभी स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, किस दर्पण में आप लोग को पूछा गया है। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन ए में दिया गया उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण और सी में दिया गया समतल दर्पण, डी में दिया गया उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मुख्य फोकस बिंदु की संख्या कितनी होती है, या जिसके बारे में इसमें पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की बिंदु की संख्या पूछी गई है। तो मुख्य फोकस की बिंदु की संख्या होती है 2 लेंस में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ क्या कहलाता है, जिसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है सुचालक, बी में दिया गया कुचालक और सी में दिया गया अर्धचालक और डी में दिया गया अर्धचालक। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा जो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि श्वेत प्रकाश की बर्न होता है, यानी रंग कितना होता है श्वेत प्रकाश की। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा श्वेत प्रकाश की रंग की होती है 7। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोग को घट परनी का उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है जिसके बारे में पूछा गया है। तो आप ऑप्शन ए में दिया गया कीट भस्मी पादप का, बी में दिया गया है दलहन पौधे का और सी में दिया शैवाल का और डी में दिया गया है फतफूद का। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कीट भस्मी पादप का। तो ऑप्शन ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया मछली, बी में दिया स्तनधारी, सी में दिया तिलचाटा और डी में दिया मेढक। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा जो जंतु जो दोनों फेफड़ों और आप लोग को चमड़े से सांस लेने वाला मेढक होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है लाल रक्त कोशिका लाल बर्न होता है किसका। तो ये होता है हीमोग्लोबिन का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा गया है कि नेफ्रॉन पाया जाता है किसमें नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन आप लोग को पाया जाता है ब्रिक में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसके तरह व्यक्त किया जाता है, जिसके बारे में पूछा गया है। रासायनिक अभिक्रिया व्यक्त किया जाता है समीकरण के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जो भी आप क्वेश्चन में आंसर टिक करके आए हैं वो क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिए और या क्वेश्चन को आप जो आंसर मैं बता रहा हूँ कॉपी में लिख कर फिर से आप लोग को मिला लीजिए कितना नंबर आप लोग को सही हो रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा। बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन था। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि हेमेटाइट का निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये आयरन का है। हेमेटाइट जो होता है आयरन का मुख्य अयस्क होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है CH3SI का IPA नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को होता है मिथाइल क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत परिपथ में जो फ्यूज लगाया जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्क करता है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। तो ये वर्क करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। 15 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेल्सा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ईंधन का उदाहरण है। ईंधन किसका उदाहरण है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। ऑप्शन ए में लकड़ी, बी में दिया गया है CNG और डी में दिया LPG और डी में दिया गया है इनमें से सभी। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ईंधन का उदाहरण इनमें जो दिया गया ऑप्शन सभी है। तो ऑप्शन डी अगर आप लोग को टिक है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है। प्रतिबिंब की किस प्रकार की प्राकृतिक होती है, जिसके बारे में पूछा गया है। तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक जो होती है वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। तो ऑप्शन सी आपको दिया गया है जो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि कोशिका में इग्मो का संलयन का परिणति कहलाता है। परिणति क्या कहलाता है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर जाइगोट कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब हम चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि मेंडली द्विकरण संकरण का लक्षण प्रारूप का अनुपात निम्नलिखित में से कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 9:331। तो ऑप्शन ए जो दिया गया बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया ओजोन क्या है। ओजोन एक गैस है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जिसमें आप लोग को आवश्यक है, जिसके बारे में पूछा गया। सॉरी, यहाँ पर आवश्यक है जिसके बारे में बताया गया है। विटामिन, खनिज, पोषक तत्व और डी में दिया इनमें से सभी। तो हमारे शरीर के लिए जो तीनों ऑप्शन दिया गया वो सभी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीकारक O2 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टक का नियम दिया गया है न्यूलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल को अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी कठोरता को कम करने वाले के लिए आप लोग को धोने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। तो कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है वो होता है हीरा आप लोग को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 25 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। ये न्यूमेरिकल से आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। जो देख सकते हैं यहाँ पर 2 ओम एक प्रतिरोध के लगाया गया और नीचे में भी 2 ओम के लगाया गया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं समानांतर क्रम में लगाई गई है। तो इससे समानांतर क्रम में 1/2 करिएगा और 1/2 करिएगा। तो यहाँ पर 2 कैल्शियम 2 होगा और एक जोड़िएगा यहाँ पर, तो ऐड करिएगा तो 2/2 होगा। इसको काटिएगा तो एक ऑप्शन आएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग को जो समतुल प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध का मान जो होगा 1 ओम होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि घरेलू परिपात में विद्युत धारा के आवृत्ति का मान क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति का मान होता है 60 है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 50 यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। 50 + 10 होता है, तो यहाँ पर जोड़कर ऐड करके दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि सोलर सेल में कौन सा विद्युत धारा प्राप्त होती है। सोलर सेल, यहाँ पर सेल की बात किया गया है। तो सेल में आप लोग को जैसा कि पता है कि दृष्ट धारा प्राप्त होता है, यानी आप लोग को डायरेक्ट करंट प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कांच का अपवर्तनांक किस रंग में सर्वाधिक होती है। कांच का अपवर्तनांक किसमें सर्वाधिक के बारे में पूछा गया। सर्वाधिक किसमें होती है, तो बैगनी में होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सबसे कम पूछा जाता तो आपको लाल हो जाएगा। अगर तरंगदैर्घ्य पूछता कि तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होती है, तो तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होता है। यहाँ पर आप लोग को पूछा गया अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी की होती है कांच में। तो ये आप अच्छे से ढंग से इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आराम में सामान्यतः मनुष्य के श्वसन द्वारा प्रति मिनट की कितना होता है। श्वसन दर मनुष्य के कितना प्रतिशत होता है, जिसके बारे में पूछा गया है। ये 15 से 18 बार होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि निम्नलिखित में से किस जीव का पसीचरण तंत्र नहीं है। जीव का पसीचरण तंत्र नहीं है। कुत्ता का, मेढक का, या मानव का, या हाइड्रा का। तो पसीचरण तंत्र हाइड्रा का नहीं होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि रेनिज एवं गोंद कहाँ संचित होता है, जिसके बारे में पूछा जाता है। कहाँ पाया जाता है, संचित होता है, जिसके बारे में पूछा गया है। तो ये पाया जाता है छाल में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी स्वेच्छा के ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया नहीं है, जिसके बारे में पूछा गया है। उल्टी, बी में देगा लार निकालना, और सी में देगा हृदय धड़कना, और डी में देगा चबाना। तो चबाना जो है एक ऐच्छिक क्रिया है, करने के अनुसार चबाना एक है। आप जब चबाइएगा, चबाने का मन करेगा, तभी आपको ये क्रिया होगा। तो ये आप लोग को अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट। 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, जिसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का होता है। तो आइसोप्रीन का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं
34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा गया है। Ca संकेत होता है कैल्शियम का, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया वायु, जल, मृदा और डी में दिया इनमें से सभी। तो ये वायु, जल और मृदा जो दिया गया है प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। तो अब हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना बोला गया है, तो चूना यानी आप लोग को बुझा हुआ चूना, इसका सही आंसर आप लोग को कैल्शियम, यहाँ पर H2 जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी बुझा हुआ चूना के यहाँ पर आप लोग को संकेत यानी सूत्र पूछा गया है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया, जो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है लेंस का क्षमता क्या होता है, पी बराबर क्या होता है। तो पी बराबर 1/f होता है। मुख्य फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन सी जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। नेत्र में यानी हमारे आंख में जो प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु को देखते हैं तो आंख में किस प्रकार के प्राकृतिक बनता है, हमारे प्रतिबिंब कैसा बनता है, जिसके बारे में पूछा गया। तो वास्तविक और उल्टा बनता है, जो हमारे दिमाग उस प्रतिबिंब को सही करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वोल्ट बराबर क्या होता है, यानी V बराबर क्या होता है, जिसके बारे में पूछा गया। V बराबर W/Q होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग को W को जो सूचित किया जाता है वाट, जिसे जूल में, और Q का आपको कूलम में। तो ऑप्शन बी जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत घंटी विद्युत किस प्रवाह पर कार्य करती है, जिसके बारे में पूछा गया है। विद्युत घंटी किस प्रवाह पर काम करती है, और चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे शरीर में कोशिका किस चीज का उपयोग करता है, वो करता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज से हमारे शरीर से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ईस्ट में कैसे जनन होता है, जिसके बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कम से कम लमसम आप लोग को देखा जाए तो हर बोर्ड एग्जाम से में पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग को हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। विकास की दृष्टि से हमारे समानता किससे अधिक है, विकास की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है। तो चिंपैंजी से है हमारे। पहले आप लोग को मानव जो था चिंपैंजी जैसा दिखता था, उसके बाद विकास होने के बाद आज जिस अनुसार से मानव दिख रहा है वो विकास का समानता है। तो चिंपैंजी यहाँ पर आपको हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में बोला रहा है कि तापमान, वर्षा, पवन पर्यावरण का कैसा कारक है, जिसके बारे में पूछा गया है। ये आप लोग को भौतिक कारक हो जाएगा। तो तापमान और वर्षा और पर्यावरण जो है ये भौतिक कारक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपको टिक किए हैं, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में बोला जाएगा अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच उपचार में प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का संयोजन नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ आप लोग को रासायनिक समीकरण नहीं बनाता है, यानी संयोग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए में तांबा, बी में सोना, और सी में जस्ता, और डी में देगा पोटेशियम। सही आंसर इसका हो जाएगा सोना। सोना है बहुत ही कम क्रियाशील होता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत कम संयोग करता है। तो यहाँ ना के बराबर आप लोग को सोना हो जाएगा, जिस ऑप्शन के अनुसार दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आहार और पानी निम्नलिखित में से किस जल संचयन व्यवस्था है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आहार और पाइप निम्नलिखित में से किस राज्य का जल संचयन का व्यवस्था है, जिसके बारे में पूछा गया है। जल संचयन की व्यवस्था आहार और नाल जो है बिहार के लिए है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आप लोग टिक किए हैं, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में। बोला गया है CF यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका व्यापक उपयोग किया जाता है, किसमें व्यापक उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में पूछा गया है। ये आप लोग को एयर कंडीशन में भी हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में और जेट इंजन में। तो इनमें से सभी जितना भी दिया गया है कार्बो आप लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में आप लोग को पूछा गया है, सेंटअप एग्जाम जो पूछा गया है 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें आप लोग को 100% सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है। तो आप मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आप लोग को सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव का तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।